बने और मनु महाराज जी भी एक बार आकर के दशरथ बने। क्यों? हर त्रेता युग में राम जी का अवतार होता रहता है, अनंत अवतार, तो अनंत व्यक्ति आकर के दशरथ बने हैं। इधर ब्रह्मा के पुत्र श्री पुलस्त मुनि के दो पुत्र हैं। अगस्त मुनि जो समुद्र को पी गए थे, दूसरा है विसर्वा। पुलस्त मुनि के दो पुत्र हैं, अगस्त मुनि और विसर्वा ऋषि। विसर्वा के 3 पत्नी हैं, राका, मालिनी और केकेशी। केकेशी ये राक्षसी की कन्या थी। तो श्री विसर्वा ऋषि की पत्नी केकेशी से रावण का जन्म हुआ। रावण महाराज विसर्वा ऋषि बोले, प्रिय, आपके गर्भ में जो बालक है ये सारा ब्रह्मांड को सताएगा। रावण जब जन्म लिया सारा ब्रह्मांड रोने लगा। देवता, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, कीट पतंग रोने लगे। इसलिए इनका नाम पड़ा रावण। रावयति इति रावण। रावयति रुलायति, जो समाज को रुलाए उसको रावण कहा जाता है। परिवार में कोई आ जाता है तो परिवार के लोग उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मोहल्ला में कोई आ गया, गांव में कोई आ गया, जिसके लिए मोहल्ला वाले दुखी हो जाते हैं, जिसके आने पर गांव लोग दुखी हो जाते हैं, वो गांव का रावण है। जिसके आने से मोहल्ला में हल्ला गुल्ला मचता है वो मोहल्ला का रावण है। जिसके आने से माता पिता, घर के बच्चे, वो घर का रावण है। तो रावण जब जन्म लिया संपूर्ण ब्रह्मांड रोने लगा। इसके 10 मस्तक है, 10 शीर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। तो इस प्रकार यहाँ का व्यक्ति, यहाँ के व्यक्ति को बैठा, वो कहाँ गया? श्याम प्रकाश कहाँ गया? कोई मेरे बात को ध्यान से सुनना करो। हमारे इतना कार्यकर्ता परंतु कोई साथ में नहीं रहता है, सब इधर उधर छुप करके बैठता है। न श्याम है, ना विनोद है, ना मुकेश है, ना प्रकाश है, ना मनोज है, और सब पीछे जाके खड़े हो तो पता नहीं पीछे क्या मिलता है इनको। आगे कोई नहीं, मैं बोलूंगा तो 5 मिनट आ जाएंगे, फिर उसके बाद पीछे। तो ध्यान देना। तो श्री रावण और उसके बाद में कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नाम क्यों पड़ा? कुंभ जैसा कान था, बड़े बड़े कान। और विभीषण, ये तीनों जाकर के कठोर तपस्या किए। तो रावण मस्तक काट काट करके ये हवन कुंड में हवन करता रहा। इनके कठोर तपस्या को देख करके श्री ब्रह्मा जी बोले, पुत्र जो इच्छा है मांगो। तो पहले रावण ये मांगा कि मुझे अमर वर चाहिए, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा मना किए, बोले नहीं नहीं, ये वरदान हम दे नहीं सकते, आप और कुछ मांगो। तो रावण ने कहा, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और बानर को छोड़कर के राक्षस देवता के द्वारा हम नहीं मरेंगे। और बानर, रावण का ये सोच रहा जे मनुष्य और बानर ये तो मेरा भोजन है, ये मुझे क्या मार सकते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। इसीलिए भगवान को मनुष्य के रूप में आना पड़ा, देवताओं को बानर के रूप में आना पड़ा। उसके बाद में कुंभकर्ण के पास गए। अच्छा, कुंभकर्ण इतना बलवान था
ये हर रोज हजार हजार भैंस बकरा बकरी खा जाता था डेली। तो इसका ये इच्छा थी जो 6 महीना तो खाऊंगा और एक दिन ही सोऊंगा। ब्रह्मा जी सोचे ये डेली हजार हजार भैंस बकरा बकरी गैया बछड़ा खा जाता है, यदि 6 महीना तक लगातार खाता जाएगा तो ये सबका तो समाप्त कर देगा। इसलिए ब्रह्मा जी सरस्वती को भेजे जिसके दिमाग को पलटा। तो ये क्या किया, सारद प्रेरी तासुमति फेरी। सारद माने सरस्वती, ब्रह्मा जी सरस्वती को भेजे। सरस्वती ने क्या किया, कुंभकर्ण का दिमाग को पलटाया, उल्टा मांगा जब मैं 6 महीना तक सोऊंगा और एक दिन ही जागूंगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो कुंभकर्ण एक बार खाने के बाद में 6 महीना सोता था। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बरु मागो। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले बेटा जो इच्छा है मांगो। विभीषण ने कहा पितामह मुझे केवल केवल भक्ति चाहिए, भगवान के शरण में मेरा भक्ति बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। अब रावण वरदान प्राप्त कर चुका है तो अपनी नाना के पास आया। सुमाली, सुमाली की बेटी है केकेसी। तो रावण पातालपुर में पहुंचा तो सुमाली ने कहा बेटा रावण आप दिग्विजय करो। तो रावण ने क्या किया, कुबेर के ऊपर हमला किया। कुबेर लंका के राजा है। तो रावण कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और लंका से भगा दिया। रावण लंका को अपनी राजधानी बनाया और संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा राक्षस सब इनसे भयभीत रहते थे और देवताओं को भी जीत लिया। इंद्र वरुण कुबेर अर्थदेव कामदेव सूर्यदेव चंद्रदेव सबको जीत लिया। अंत में साधु संत के ऊपर इतना अत्याचार किया। एक बार रावण ये स्वर्ग से आ रहा था तो ऋषिमुख पर्वत में साधु लोग ये साधुओं के ऊपर इतना हमला कर रखा था और कहा कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता, कोई भी भागवत कथा राम कथा कुछ नहीं होगा, मैं भगवान हूं, मेरा पूजा करना है। हवन कुंड में ओम नमः भगवते रावणाय स्वाहा, मेरे नाम पर आहुति दो। एक बार इस प्रकार जब ऋषियों को बोला तो ऋषि लोग को मना किए, बोले हम आपके नाम पर आहुति दे नहीं सकते कि आप एक राक्षस है। तो रावण ने कहा सेनापति को जे इनका मस्तक काट दो। और उस समय भगवान परशुराम आ गए। और परशुराम जी कोई साधारण नहीं है, पृथ्वी दिग्विजय है। तो परशुराम जी को शिव जी बोले थे, क्यों शिव जी परशुराम जी को एक धनुष देते, जिस धनुष से परशुराम जी संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। जब परशुराम जी धनुष को शिव जी को देने के लिए गए तो भगवान शिव बोले आप इस धनुष को मेरे 2 भक्त हैं, या तो रावण को दे दो या तो राजा जनक को दे दो। तो परशुराम जो धनुष को लेकर के रावण के पास गए थे तो रावण को देख करके ये परशुराम जी को देख करके रावण खड़ा हो गया। तो रावण है तो पृथ्वी दिग्विजयी, परंतु परशुराम जी को भय भी करता था। भगवान का अवतार परशुराम ब्राह्मण है। और रावण को सहस्राबाहु अर्जुन के जेल से परशुराम जी मुक्त किए थे। इसीलिए रावण स्वागत किया। तब परशुराम जी बोले रावण ये धनुष को मैं तुझे देने के लिए आया था,
परंतु तू साधुओं का मस्तक काटने के लिए बोल रहा है, अब ये धनुष हम आपको नहीं देंगे। तो रावण ने कहा, अब मुझे जेल से मुक्त किया था, सहस्राबाहु अर्जुन के जेल से, मैं भी आपको कुछ दूं। तो परशुराम जी बोले ठीक है, आप देने की इच्छा करते तो ये साधुओं को छोड़ दो, ये साधुओं को छोड़ दो। तो परशुराम जी वो साधुओं को और धनुष को लेकर के फिर जनकपुर गए और जनक जी को वो धनुष दिए। बाद में जो धनुष को राम जी तोड़ करके सीता माता से विवाह किए थे। तो इस प्रकार रावण साधुओं के ऊपर अत्याचार किया। जब कोई तपस्या नहीं करेगा, तो रावण जब स्वर्गलोक से आ रहा था, ये साधु लोग को मौन होकर के, मुख माने मौन, मुख शब्द का अर्थ मौन, मौन होकर के ये मंत्र जाप कर रहे थे। तो रावण देख करके अचंभा हो गया, जी ये साधु लोग इतना मात्र में यहाँ मौन होकर के क्या कर रहे हैं। सेनापति ने कहा, महाराज ये मौन होकर के आपको मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। रावण का इनके सब का मस्तक काटो। तो पर्वत का नाम पड़ा ऋषमुख पर्वत। ऋषि लोग मुख होकर के, मुख माने मौन होकर के, रावण के भय से और उनके हड्डियों से वो पहाड़ बना। ऋषियों के हड्डियों से वो पहाड़ बना था। जहां पर बाली सुग्रीव, वहीं किष्किंधा है। इतना अत्याचार कर रखा था। तो रावण के अत्याचार में दुखी होकर की देवी पृथ्वी देवताओं के शरण में गई। देवता लोग शिव जी के शरण में, ब्रह्मा के शरण में, सारा देवता लोग बैठ कर की मीटिंग किए। जिस प्रकार अत्याचार है, अब कैसे पृथ्वी का ये दुख दूर होगा, समाज में कैसे शांति होगा। सब साधु संत ब्राह्मण दुखी है, इतना अत्याचार। तो देवता लोग आपस में बैठ करके मीटिंग किए। तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाने से भगवान मिलेंगे। तो कुछ देवता बोले पूरा वैकुंठ जान कह कोई, कुछ बोले वैकुंठ चलो, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कुछ देवता बोले नहीं नहीं वैकुंठ क्या जाएंगे, क्षीर समुद्र में, दूध का समुद्र के किनारे में भगवान, वहां लक्ष्मी नारायण विराजमान है, चलो क्षीर समुद्र में जाएंगे, पय निधि। कुछ बोले नहीं नहीं गोलक धाम चलो, वहां भी भगवान मिलेंगे। कुछ बोले श्वेत द्वीप चलो, आपस में तर्क वितर्क होगा। वैकुंठ जाने से भगवान मिलेंगे, गोलक धाम से मिलेंगे, साकेत धाम जाएंगे तो मिलेंगे, क्षीर समुद्र, आपस में तर्क वितर्क हुआ। और वहां पर महादेव जी शांत है। महादेव जी बोले देवताओं बिल्कुल कहां मत जाओ, यहीं पर इसी समय अब भी इसी जगह में भगवान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो श्री भगवान महादेव कह रहे हैं देवताओं को, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान महादेव कितना सुंदर, और यही भूल हम ही करते हैं। वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, जिंदगी चला जाता है, जिंदगी नहीं कई जन्म चला गया भगवान को ढूंढते ढूंढते। महादेव जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई में जाना,
प्रेमाते प्रकट होई में जाना। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेमाते प्रकट होई में जाना। श्री महादेव जी पार्वती को बोले, देवी जब देवताओं में तर्क वितर्क हुआ, जो वहां मिलेंगे, तो मैं बोल दिया नहीं नहीं बिल्कुल कहाँ मत जाओ, इसी जगह में अब भी यही मिलेंगे। सब देवता शांत हो गए और मेरे बात को सुनकर की मोरो वचन सब के मन माना। मोरो वचन सब के मन माना। साधु साधु करी ब्रह्मा बखाना। साधु साधु करी ब्रह्मा बखाना। ब्रह्मा जी बोले, साधो साधो महादेव, मोर वचन सबके मन माना। साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। महादेव जी जो बोले ठीक है, बिल्कुल कहाँ नहीं जाना है, इसी जगह में यहीं पे भगवान मिलेंगे। तुम्हें भर्तारं तुम्हें कर्तारं तुम्हें सर्वस्वम। आप जिस जगह में जहां पर है उसी जगह को वृंदावन मानो, उसी जगह को अयोध्या मानो, उसी जगह को जगन्नाथ मानो, उसी जगह को द्वारिका मानो। धाम भी व्यापक है, भगवान भी व्यापक है, भगवान का नाम भी व्यापक है। ये नहीं दिल्ली और आगरा के बीच में वृंदावन है, या लखनऊ कानपुर के पास अयोध्या है, हम वहां जाएंगे, वहां जाइए, मना नहीं है। परंतु आप गंगोरा में हैं, आप रहटा में हैं, आप झलारी में हैं, यही वृंदावन है, यही अयोध्या है। इसी जगह में हमको भगवान को प्राप्त करना है। कब तक आप बाहर ढूंढते रहेंगे? इसीलिए वेद का मंत्र है, तुम्हें भर्तारं तुम्हें कर्तारं तुम्हें सर्वस्वम। हम जब वेद मंत्र का पाठ करते हैं, श्रीमद् गणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृपुत्रो चरण कमलेभ्यो नमः, और इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान भी राम है, स्थान भी वृंदावन है, स्थान भी अयोध्या है। आप इसी जगह में हैं, तो इसी जगह में स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, और सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, बुद्धिरिद्धि सहितम श्रीमद् गणाधिपते नमः। तो जिस स्थान में हम रहते हैं, हमारी गांव के कुल देवी है, हमारी गांव के ठाकुरबाड़ी है, हमारी गांव के हनुमान है, और हमें जिस घर में जिस जगह में रहते हैं उसी स्थान से भगवान प्रकट होंगे। इसी भावना से आप उसको वृंदावन मानेंगे, उसको मंदिर मानेंगे, उसको अयोध्या मानेंगे, उसको जगन्नाथ धाम मानेंगे। और यही बात को श्री महादेव जी कह रहे हैं, जी देवताओं कहाँ मत जाओ, इसी जगह में मिलेंगे। तो सब देवता लोग मोरे वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो देवता लोग सब प्रसन्न हो गए, इधर उधर भागना छोड़ दिए। अब सब देवता मिलकर के भगवान का स्तुति किए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता,
भूदिज हितकारी जय सुरारी सिर सुहाता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत युदितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जय कृष्ण सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ आधारी चित हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गण जन विपत्ति बरूपा मन बचन वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जाकहु कोई नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु सुसे भगवाना भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथे पद कंजा। इस प्रकार देवता लोग को स्तुति किए। भगवान आकाशवाणी किए, जे देवताओं हम आप पे भक्ति में प्रसन्न है और मैं राक्षसों का अंत करने के लिए खूब जल्दी मैं सूर्यवंश में अयोध्या में अवतर लूंगा और मेरे लीलाओं का आनंद लेने के लिए आपको भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। इतना कह करके भगवान माने अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं को ये बात सुनाई दिया। अब देवता लोग आपस में मीटिंग किए, भाई भगवान तो आदेश कर दिए अयोध्या में अवतार लेंगे और हमको भी जाना पड़ेगा। तो भगवान सूर्य बोले, देखो हम सुग्रीव बन करके राम जी की सेवा करेंगे और इंद्र ने कहा मैं बाली बन करके अंगद जैसा पुत्र जन्म करूंगा जो भगवान की सेवा में रहेगा। विश्वकर्मा ने कहा जहां में नल और नील बन करके सेतुबंध बनाएंगे और श्री अश्विनी कुमार बोले हम सुषेण वैद्य बन करके लक्ष्मण को शक्तिवान लगेगा तो हम लक्ष्मण को जीवित करेंगे। ब्रह्मा जी बोले हमें जाम्बवंत बन करके राम जी की सेवा करेंगे।
तो माता पार्वती शिव जी को बोलिए, नाथ सब अपना अपना रूप चुने और आप कौन सा रूप बने? शिव जी बोले, हे उमा, मैं सोचा कि मैं हनुमान बन करके ही राम जी का सेवा ही करूंगा। शंकर सुवन केसरी नंदन। अब इस प्रकार श्री इधर खट्वांगात दीर्घबाहुस रघु तस्मात् पुरुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथ अभवत। सूर्यवंश के बड़े बड़े पराक्रमी राजा श्री अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। एक ब्राह्मण दान नहीं लेता था, तो महाराज अज उनको पूछे, ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते? तो अज महाराज को ब्राह्मण ने कहा, आप ईमानदार से मेहनत करके यदि धन देंगे तो हम लेंगे। राजा को बात चुभ गया, कि राजा जो दान करता था वो देश की खजाना से करता था। तो राजा अज ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके और एक लोहार के पास में रात में काम किया। लोहार इनको पहचान नहीं पाया। अयोध्या के राजा अज महाराज लोहा पीटते रहे, तो लोहार ने इनको दोने दिया और दोने को लेकर के अज महाराज वो ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण संतोषी था, ब्राह्मण दोने को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई। ये सब ब्राह्मण सोना चांदी कपड़ा लता लेकर के आते, आप दोने लेकर के आए। ब्राह्मणी क्या की, वो दोने को फेंक दिया और दोने जमीन पर पड़ा रहा। तो महाराज अज ब्राह्मण को बोले, ब्राह्मण मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण बोले, यज्ञ करो। यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? तो जहां पर दोने गिरा था वहां पर यज्ञ कुंड बना गया। तो जमीन खोदाई किया गया, तो जमीन से एक सोने की रथ निकला, उसमें दोनी पड़ा था। फिर खुदाई किया गया, दूसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी, तीसरा चौथा पंचमा छठमा सप्तम अष्टम नवम दसम। तो इस प्रकार 10 सोने की रथ वो यज्ञ कुंड से निकला और प्रत्येक रथ में दोनी पड़ा था। और 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा था। तो वशिष्ठ जी वो बालक को गोद में लिए। तो राजा को बोले, राजन आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को दोनी दान किया था और दोनी के परिवर्तन में आपको 10 सोने की रथ मिला और एक बालक भी मिला। और ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। तो दशरथ का जन्म इसी तरीके से हुआ। वो किसी माँ के, किसी स्त्री के गर्भ से दशरथ महाराज जी का जन्म नहीं हुआ था, यज्ञ कुंड से जन्म हुए थे। इनको देखने के लिए मेला लगता था। हर रोज हजार हजार लोग इनको देखने के लिए आते थे। कैसा बालक है जो यज्ञ कुंड से जन्म लिया। जन्म से इनका प्रतिष्ठा फैला। अंतिम में ये धीरे धीरे 15-16 वर्ष के हो गए। तो दक्षिण कौशल देश की राजकन्या कौशल्या, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल बोलते हैं, वहां के राजकन्या कौशल्या है। और उसकी सगाई अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हुआ। अब विवाह बाकी है, सगाई हो चुका है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे, जो कौशल्या के गर्भ से जो बालक होगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो रावण सोचा जे कौशल्या का हरण किया जाए। तो रावण अर्धरात्र में लंका से छत्तीसगढ़ बिलासपुर आया। राजकुमारी कौशल्या सैन की थी और उसको उठा करके ले गया और एक बक्सा में बंद कर दिया। आज वहां रखा, कल वहां रखा। और इधर अयोध्या में सरजू नदी में श्री दशरथ और सुमंत दोनों एक नाव में घूम रहे थे और इतना आंधी तूफानी आने लगा तो नाव जल के प्रभाव से गंगा में जाकर के पहुंचा। क्योंकि सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा में मिल जाता है और गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव समुद्र की ओर जा रहा है। इधर रावण ने क्या किया, वो बक्सा को समुद्र में फेंक दिया। बंगाल में जो समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर, वहां पर फेंक दिया। रावण चला गया।
जब मेरा शत्रु जिस माँ के गर्भ से जन्म होना था वो माँ मर गई, अब मैं नहीं मरूंगा। रावण फेंक कर गया और वो नाव समुद्र में पहुंच गया। दोनों काम एक साथ में हो रहा है और नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा राजकुमार नाव डूबने वाला है, ये बक्सा बहता हुआ जा रहा है, बक्सा में बैठेंगे तो बच जाएंगे। तो दोनों नाव को छोड़ करके बक्सा के ऊपर बैठ गए। बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र के किनारे में लगा। सुमंत ने क्या किया, बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी है। उसको पूछा आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मेरे नाम कौशल्या है। रावण बहुत प्रयत्न किया था दशरथ और कौशल्या का विवाह न हो तो मेरा शत्रु जन्म नहीं लेगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ हुआ। मानने वाला से बचाने वाला को ज्यादा ही चिंता होती सुता। तो कौशल्या महाराज जी के प्रथम पटरानी है। कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी। कैकेयी के पिता का नाम है कणेबिंदु और भाई का नाम है युधाजी। कैकेयी वीरांगनी थी। वीरांगनी समझ जाते मैंने घोड़ा चलाना, रथ चलाना, जंगल में जाकर के शिकार करना, तलवार चलाना, छलांग लगाना, गदा चलाना, ये अस्त्र विद्या में निपुण थी। और इसके इस प्रकार अस्त्र विद्या के कुशलता को देख करके दशरथ महाराज जी के मन में इच्छा हुई कि ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में हमारे साथ देश। इसकी कथा बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। तो कैकेयी सुंदर भी थी और अस्त्र विद्या में पारंगम थी। ये हरदम पुरुष की वेश में रहती थी। है तो राजकन्या, परंतु इनके पिता इनको राजकुमार ही मानते थे। क्यों? ये बड़े बड़े शत्रुओं के साथ लड़ने का विद्या भी इनके पास था। कैकेयी तो महाराज दशरथ एक बार कैकेयी के पिता के ऊपर रावण ने हमला किया, राजा कणेबिंदु के ऊपर। तो महाराज कणेबिंदु दशरथ के पास पत्र भेजे कि महाराज दशरथ, रावण मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है और आप देवताओं का साथ देते हैं, इसलिए आप मेरे साथ दीजिए। तो महाराज दशरथ कैकेयी देश में गए। तो कैकेयी को जो मालूम पड़ा जो अयोध्या के राजकुमार दशरथ आए हैं मेरे पिता के साथ देने के लिए, तो कैकेयी अपने पिता को कहा पिताजी आप मुझे आदेश दे तो मैं महाराज दशरथ के सारथी बनूंगी। तो कैकेयी को आदेश दिया गया। कैकेयी पुरुष के कपड़ा में रहती थी और पगड़ी बांध करके और दशरथ महाराज जी के सारथी बनी। रावण और दशरथ में भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में रावण ने क्या किया, दशरथ के ऊपर भाला मारा और जैसे भाला आ रहा है दशरथ की छाती में लगने वाला, तो कैकेयी सारथी थी, वो छलांग लगा करके वो आकाश में छलांग लगा करके वो भाला को पकड़ लिया और पकड़ करके तोड़ दिया। रावण देख करके अचंभा हो गया, अरे ऐसा सारथी है। फिर रावण दूसरी बार भाला छोड़ा, फिर कैकेयी दूसरी बार छलांग लगाई, फिर भाला को पकड़ करके तोड़ दी। तो जब ये छलांग लगाई, इसका बाल जो पगड़ी था वो खिसक गया, तो केस खुल गया। तो महाराज दशरथ वहीं पर कैकेयी को देखे थे जे ये इतना अस्त्र विद्या में निपुण है, तो ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो संग्राम के मैदान में साथ दे। तो वशिष्ठ जी की सलाह से कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये महाराज जी की दूसरी पटरानी है। सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। महाराज दशरथ के 3 पटरानी है और कई सहपत्नी भी थी। कि परशुराम जी इनको जब मारने के लिए आते थे, कि परशुराम जी का प्रतिज्ञा था क्षत्रियों को मारना, तो दशरथ जी क्षत्रिय ये परशुराम से बचने के लिए एक एक कन्या से शादी करते थे। कि दुल्हन आगे आगे चलती है, दूल्हा पीछे पीछे चलता है। दूल्हा दुल्हन को मारना नहीं चाहिए, इससे ब्राह्मण का हत्या ब्रह्म हत्या लगेगा। इसलिए परशुराम जी जब आते थे, दशरथ जी एक एक कन्या से शादी करते थे।
इसी प्रकार परशुराम जी कई सहबार आए थे और दशरथ जी कई सहों की कन्याओं के साथ शादी किए, और इतना पत्नी होने पर भी दशरथ जी को एक संतान नहीं है। महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके हैं, रात भरी सोचते रहे। प्रातः काल हुआ, वो वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर रोने लगे। बोले गुरुजी, क्या मेरे बाद ये सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे बाद ये रघुवंश मिट जाएगा? जो पराक्रमी रघु, जिस वंश में हरिश्चंद्र, जो अयोध्यावासियों को वैकुंठ ले गए, जिस वंश में महाराजा भगीरथ गंगा को वैकुंठ लोक से जमीन पर ले आए, और इतना पवित्र वंश है, उसी वंश का मैं राजा हूं, और ये मेरे बाद में समाप्त हो जाएगा। मेरे पूर्वज देख करके मुझे रो रहे हैं। मैं वृद्ध हो चुका हूं, इस उम्र में संतान नहीं होगा। तो श्री वशिष्ठ जी बोले, धरहूं धीर होई हूं सुतचारी। राजन, धैर्य धारण करो, आपको चार पुत्र मिलेंगे। त्रिभुवन विदित भकत भयहारी। दशरथ जी बोले, कब मिलेंगे? गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, जो 4 पुत्र मिलेंगे। कब मिलेंगे? वशिष्ठ जी बोले, क्या आपको जल्दी चाहिए? दशरथ जी बोले, गुरु जी जल्दी चाहिए। तो वशिष्ठ जी बोले, एक काम करो, श्रृंग ऋषि को बुलाओ। श्रृंग ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंग ऋषि ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। ये भागलपुर में जहाँ कहलगाम है, वही श्रृंगी पहाड़ है। विभांडक मुनि एक बार नदी में नहा रहे थे, आकाश में एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके इनका शरीर स्खलित हुआ, इनकी तेज गंगा जल में गिरा। एक हिरनी उस जल को पी गई। हिरनी की गर्भ से ये बालक जन्म लिया। शरीर देह तो मनुष्य जैसा था, परंतु सिर पर 2 सिंग था, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। तो श्रृंगी मुनि के बारे में वशिष्ठ जी को मालूम था, कि गंगा भागलपुर में बटेश्वर महादेव है, जो कहलगाम के पास है। तो वहां वशिष्ठ जी तपस्या करते थे, तो वहीं पर ये विभांडक मुनि रहते थे। तो विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि ये जन्म से कोई भी स्त्री को नहीं देखे, क्यों? इनके पिता इनको घेर के रखे थे कि मेरे आश्रम में कोई गैया, कोई बकरी भी आ नहीं सकती, कोई लता भी नहीं लगाते थे। मैंने जैसे सुखदेव व्यास जी के पुत्र, ऐसे श्रृंग ऋषि थे। इनको मालूम नहीं था स्त्री कैसी होती है। बाद में राम जी की बहन शांता के साथ इनका शादी हुआ। भगवान राम जी की बहन थी, उसकी शादी श्रृंग ऋषि के साथ बाद में हुआ। तो वशिष्ठ मुनि श्रृंग ऋषि को भागलपुर से अयोध्या बुलाया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंग ऋषि गए और वहां पर यज्ञ मंडप बनाया गया। यज्ञ कुंड में आहुति दिए। ओम अग्नि स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। इस प्रकार जब आहुति दिए तो अग्नि कुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अग्निदेव वो खीर को दशरथ को दिए। दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रही थी, उसमें कैकेयी आई। कैकेयी बोली, जीजी आपको पुत्र मिलेगा, मैं ऐसे रह जाऊंगा, अच्छा लगेगा? तो कौशल्या 2 भाग किया, 1 भाग कैकेयी को दिया। उसमें सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली, जीजी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी उसको 2 भाग कर दिया। 1 भाग खीर सुमित्रा को दे रही थी। सुमित्रा के हाथ से वो खीर के दोना को
एक चील पक्षी उड़ा के ले गया। श्री अंजनी माता के हाथ में गिराया, माता अंजनी वो खीर को पी गई और उसी खीर से अंजनी माता के गर्भ से श्री हनुमान जी का ही जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कौशल्या देखा जे सुमित्रा के खीर को कोई चील पक्षी उड़ा के ले गया, तो कौशल्या थोड़ी सी खीर दे दिया। कहा इसी खीर से जो बालक जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कई थोड़ी सी खीर दे दी और बोली इसी खीर से जो बालक जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए और श्री तीनों माताएं जहां पर सोती थी तो वहां पर श्री वशिष्ठ जी देवताओं के चित्र टांगते थे। सोते समय में आप जो चित्र देखेंगे, जो दृश्य देखेंगे, वही आपके अंतःकरण में प्रभाव डालेगा। इसीलिए गर्भवती माताओं को देवताओं का चित्र देख करके सोना चाहिए। ऋषि मुनियों का चित्र, फिल्म का चित्र देख करके सोना नहीं चाहिए। और माँ जैसे चाहेंगी पुत्र ऐसे बन जाएगा। जिसको सुंदर पुत्र चाहिए उसको एक एक संतरा खाना चाहिए। जिसको उस समय माताओं को लड़ना नहीं चाहिए, इससे बालक क्रोध स्वभाव का होगा, बात बात में लड़ेगा। उस समय माताओं को ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए,